नमस्कार मित्रों, मैं प्रीति शर्मा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सेलापुरी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने MA B.Ed किया हुआ है और विशिष्ट BTC 1999। मेरी प्रथम नियुक्ति 11 फरवरी सन 2000 को हुई थी। इस तरह मुझे फरवरी में 21 वर्ष हो जाएंगे पूर्ण इस अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करते हुए। मेरा जिला देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और बहुत सी विशेषताएं हैं इस देहरादून जिले में। प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है ही। इसके साथ साथ मैंने अब जो नोट करा वो देखा, हमारे देहरादून जिले में सहस्त्रधारा में एक IT पार्क है, जहाँ पे आप जब जाएंगे तो उसकी जो छत है वो जो वेस्ट सीढ़ीज हो जाती है ना, उनसे बनाई गई है। चमचमाती हुई दिखाई देगी दूर से ही। और सिर्फ छत ही नहीं, आप अंदर जाके देखिए, आपके CPO के जो वेस्ट पार्ट हो जाते हैं उनसे फ़ैन बनाए गए हैं। एग्जॉस्ट फ़ैन जो उससे निकलते हैं, उन सारे एग्जॉस्ट फ़ैन को जोड़ करके एक बहुत बड़ा फ़ैन बनाया गया है। वो हॉल में इस तरह 3-4 कई जगह फ़ैन लगे हुए हैं। और ये सारे आइडियाज़ आए कहाँ से? ये एक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, ये मिस्टर अमित सिन्हा जी के मन में आया और जिसकी वजह से उन्होंने वेस्ट को दी बेस्ट में कन्वर्ट करा। इसका इनॉग्रेशन श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे यहाँ के CM हैं, उनके द्वारा किया गया था। और हमारे देश में तो कचरा बहुत निकलता ही है, ई कचरा। इसके साथ साथ हमारा भारत देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे स्टैंड करता है वेस्ट के मैटर में, कि इतना सारा कचरा हमारे भारत देश में ही निकलता है। तो अगर उसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करा जाएगा तो ज़रूर ये हमारे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा। एक छोटी सी बैटरी होती है ना, हम उसको क्या सोचते हैं कि यूजलेस है, फेंक दी कहीं भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, जब ये बैटरी हमारी मिट्टी में मिलती है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसमें जो लेड और कैडमियम होता है वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म करता है। अगर इसी तरह ये पानी में मिल जाता है, पानी को भी दूषित करेगा ही। तो प्लीज़, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए, पार्क को विजिट करिए जरूर। विद्यालय है सेलापुरी की, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, विभिन्न राज्यों के बच्चे आते हैं। तो मेरे विद्यालय में विविधता में एकता देखने को मिलेगी आपको। मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में विकसित हुआ है और जितने बच्चे आते हैं सब ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं मेरे बच्चे। और इस बार तो कोरोना काल में जब बच्चों का एडमिशन ही बहुत लेट हुआ, मिड सेशन में बच्चों का एडमिशन हुआ, तो मुझे सौभाग्यवश कह लीजिए कि प्रथम कक्षा मिली। 27 बच्चे मेरे पास एनरोल हुए, जिसमें से आधे बच्चों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, लेकिन जितनों के पास था कोशिश करी मैंने उनके साथ कनेक्ट होने की। वो चीज़ तो नहीं आ पाती है कि जिस तरह हम बच्चों के साथ फेस टू फेस, छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं, फेस टू फेस उनकी प्रॉब्लम को तभी सुन के शॉर्ट आउट करते हैं। ये समस्या, ये परेशानी इस कोरोना काल में सारे शिक्षकों के साथ रही, लेकिन फिर भी हर शिक्षक ने प्रयास किया कि हम किसी भी तरह अपने छोटे बच्चों के साथ जुड़े रहें। मैंने भी कोशिश करी, मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही बच्चों के साथ जुड़ पाई। कोशिश करती रही कि किस किस तरीके से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ी रहूं, सिखाती रहूं, संतुष्ट होती रहूं और उनको भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी, एक गैप रह जाता था मेरे और मेरे बच्चों के बीच में। इसी बीच मिड ऑफ द दिसंबर मिस्टर अर्नब जिंदल जी का कॉल आता है कि मैडम आपको एक प्रोग्राम से जुड़ा जा रहा है। अरविंदो सोसाइटी का प्रोग्राम है ZIIEI। वाकई जो प्रोग्राम का नाम है उससे पूरी उसकी सार्थकता होती है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट,
innovational for educational initiations। तो उसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जो है वाकई वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ही है। उस प्रोग्राम में उन्होंने एक ऐप का नाम बताया, दैट वाज इनोवेटिव पाठशाला। इनोवेटिव पाठशाला को जब मैंने डाउनलोड करा तो वाकई दैट इज़ रियली इनोवेटिव। कि हमें लगता था हम पाठ को सिर्फ एक दो तरीके से पढ़ाते हैं और जो टीएलएम यूज़ करते हैं, पाठ को बता दिया, जितना हमें आता था हम अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रहे थे। इनोवेटिव पाठशाला के थ्रू मैंने देखा कि एक पाठ को आप एक लेसन को 10-12 तरीक़ों से डिफरेंट वेज से बता सकते हैं। उसी पाठ को आप ग्रिड गेम के थ्रू बता सकते हैं, पिकनिक गेम होंगे, उसके बाद पर्ची गेम होंगे, क्वेश्चन मेथड है, मोटिवेशनल वे है, उसमें वार्म अप मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सिर्फ एक पाठ को बता सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट तरीके के बच्चे आते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ के, क्वालिटीज़ के, तो हर बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो हम ये मेथड्स उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उनको सिखाने में बहुत हेल्प हो रही है। और मैं तो कहूँगी जितने मेरे शिक्षक हैं वो सभी ये इनोवेटिव पाठशाला को डाउनलोड करिए, फिर आप देखिए आपको जो चाहिए आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। आपके लिए बेस्ट गाइड का काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो CWSN बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए हेल्प मिल रही है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे ये वार्म अप मेथड है या फिर मोटिवेशनल मेथड है, मेडिटेशन मेथड है, तो उससे क्या है बच्चों में एकाग्रता बढ़ रही है, बच्चे और अच्छा सीख रहे हैं। और इन सब चीज़ों से हमारे इस प्रोग्राम से हम अपने शिक्षण कौशल को और अधिक बेहतर करने में मदद मिल रही है। TLM के बिना ही सारी सामग्री उपलब्ध है हमारे पास। बच्चों में इससे क्यूरियोसिटी का, एकाग्रता का विकास हो रहा है। CWSN बच्चों को भी हम कितनी सहज तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू जोड़ सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसमें एक बात और कही गई थी, एक्सपीरियंस लर्निंग, कि आप अपने अनुभवों के आधार पर किस तरह से आप बच्चों को सहज रूप से सिखा सकते हैं। ये टॉपिक पे मिस्टर अर्नव जिंदल जी ने इतनी सहज तरीके से हमको इस टॉपिक को क्लियर करा कि सभी लोग बहुत मोटिवेट हैं। एक्सपीरियंस लर्निंग के ऊपर उन्होंने एक चैप्टर हमको इतनी सहजता से सिखा दिया, पता भी नहीं चला वो चैप्टर कब कंप्लीट हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जितने साथी हैं वो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ये एज ए गाइड की तरह हमारा काम कर रहा है और बिना पैसे के हमें TLM प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम जिस बच्चे को जैसा चाहें वैसा सिखा सकते हैं। बहुत हेल्पफुल हो रहा है ये ऐप। अब इस कोरोना काल में हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं तो ज़रूर हम बच्चे को बहुत अच्छा दे सकते हैं, अपने शिक्षण स्तर को और कौशल कर सकते हैं, उसके कौशल को और डेवलप कर सकते हैं। मेरा स्कूल जैसे रोल मॉडल है, तो बच्चे हैं अच्छी खासी, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, 350 प्लस है हमारे पास स्ट्रेंथ है। लेकिन इस कोरोना काल में हम सब लोग ऑनलाइन ही जुड़ना पड़ रहा है बच्चों के साथ। जितने बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें अर्नव जिंदल जी ने जो हमको इस यहाँ पे जोड़ने का, हमें नई नई बातें बताने का प्रयास करा, बहुत अच्छी तरीके से करा। एंड आई वांट्स टू गिव स्पेशल थैंक्स टू अर्नव जिंदल एंड हिज एंटायर टीम फॉर their motivational attitude and supportive nature, and feeling gratitude to become a part of this program that is conducted by Aurobindo Society and STFC Bank.
थैंक यू सो मच। मैं तो ये लास्ट में कहना चाहूँगी, ये प्रोग्राम 6 मंथ पहले हो जाता तो और भी बेनिफिशियल होता हम सबके लिए। धन्यवाद।